चूज़ करता है उनके जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे उनका ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा, उनकी ग्रोथ की पोटेंशियल उनको दिखती है, और कंपनी गोल से और रिसोर्सेज से वो अलाइन करता है। तो ऐसे सेगमेंट को क्या करता है फिर कंपनी चूज़ करता है एज ए टारगेट कस्टमर। अब टारगेटिंग के भी अप्रोचेस है, कैसे हम टारगेट कर सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग मतलब एक जैसी सर्विस सब सेगमेंट्स को ऑफर करना। सपोज 4-5 सेगमेंट में आपने डिवाइड किया और सारे सेगमेंट्स को आप क्या कर रहे हो, एक जैसा सर्विस ही ऑफर कर रहे हो। सेकेंड इज योर डिफरेंशिएट टारगेटिंग मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, मल्टीपल सेगमेंट को अलग अलग सर्विसेज ऑफर कर रहे हो उनके हिसाब से। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि जो अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग है उसमें आपको एग्जांपल दे दिया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ट्रेन, हर एक सेगमेंट हो, सबको आपने एक जैसा ट्रांसपोर्ट दे दिया ट्रेन, उसके लिए कुछ आपने अलग अलग बनाया नहीं है। बट डिफरेंशिएट टारगेटिंग में क्या दिया, एयरलाइन, एयरलाइन में हम देखते हो इकोनॉमिक क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है, वीआईपीज लोग कहीं जाते हैं, ये लोग कहीं जाते हैं, एक सेगमेंट है वहाँ पे लोगों के, उनके इनकम के बेसिस में, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस में। एंड थर्ड इज योर कॉन्सेंट्रेटेड टारगेटिंग मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक सेगमेंट वालों को ही फोकस करते हैं, बहुत छोटा मार्केट में फोकस करते हैं, बट जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा हाई क्या मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि लग्जरी स्पास जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, सैलून्स बहुत जगह अवेलेबल है हर जगह, बट एक लग्जरी नाम आ गया बहुत हाई फाई, तो वो किसको टारगेट करेंगे, एकदम हाई कैटेगरी के लोगों को, जिनकी हाई इनकम है, जो बहुत पैसे वाले, जो बहुत रिच है, उन लोगों को वो टारगेट करेंगे। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड टारगेटिंग हो गया। थर्ड देन लास्ट पॉइंट इज योर पोजिशनिंग। अब क्या होता है पोजिशनिंग, डिफाइन हाउ अ सर्विस इज परसिव्ड इन द माइंड ऑफ कस्टमर कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। पोजिशनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन, जो मैंने आपको परसेप्शन पहले बताया है कि पोजीशनिंग क्या होता है कि ये बताते हैं कैसे किस तरीके से एक कस्टमर के माइंड में आपका जो कंपनी है वो बैठा हुआ है, सोचता है, परसेप्शन क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बेसिस पे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कोलगेट, कोलगेट इज़ अ ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, कोलगेट एक टूथपेस्ट का ब्रांड है। ठीक है, लेकिन आज पूरे ज़माने में किसी को भी टूथपेस्ट चाहिए, कहीं चाहिए, तो सब कोलगेट डिमांड करते हैं। तो कोलगेट ने अपनी ऐसी मार्केटिंग की, ऐसी पोजीशनिंग की है लोगों के माइंड में कि आज लोग टूथपेस्ट बोल के नहीं मार्केट में मांग रहे, कोलगेट बोल के मांग रहे। भले कोलगेट बोल के शायद कोलगेट यूज़ करे, या सपोज उनको ये भी बताना कि मुझे टूथपेस्ट है तो वो कोलगेट बोलते हैं। अब टूथपेस्ट इक्वल टू कोलगेट हो चुका है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आपका जीरोक्स, जो आप प्रिंटर्स निकालते हो, फोटोकॉपीज निकालते हो, जीरोक्स एक कंपनी है जो प्रिंटिंग मशीन बेचता है, जो प्रिंट करता है। लेकिन आज हम क्या बोलते हैं, जीरोक्स कॉपी चाहिए, प्रिंटिंग कॉपी चाहिए या फोटो कॉपी चाहिए, तो हमको जीरोक्स का नाम दे। जीरोक्स एक कंपनी का नाम है, ना कि जीरोक्स एक इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो उन्होंने पोजिशनिंग इस तरीके से की है, मार्केटिंग इस तरीके से की अपने कस्टमर्स के माइंड में कि वो उस तरीके से बैठ चुका है। ठीक है, अब हम पोजिशनिंग भी बहुत तरीकों से कर सकते हैं। एक तो क्वालिटी पोजिशनिंग, मतलब अच्छी क्वालिटी दे करके उनको पोजिशनिंग कर सकते हैं। एक प्राइस के टर्म्स में कर सकते हैं, एक एक्सपीरियंस के टर्म में कर सकते हैं, कैसा एक्सपीरियंस कस्टमर कर रहे हैं, इमोशनली भी कनेक्ट कर पा रहा है, और एक स्पेशलाइजेशन के टर्म्स में कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। जो प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज होती है, हम किसी भी सर्विस का प्राइस है वो बहुत डिफरेंट होता है किसी भी टेंजिबल गुड्स का प्राइस से। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसकी जब हम प्राइसेस रखते हैं, सपोज हम किसी शैम्पू की, बिस्किट की, कोई भी प्रोडक्ट की जब प्राइसेस रखते हैं, उसकी प्राइसिंग से बहुत डिफरेंट अगर हम किसी सर्विस की प्राइसेस रख रहे हैं, क्योंकि इनटेंजिबल होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, और इसमें बहुत कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी होता है। ठीक है, इफेक्टिव सर्विस प्राइसिंग रिक्वायर्स बैलेंसिंग कॉस्ट, परसिव वैल्यू, कॉम्पिटिशन एंड डिमांड। यहाँ पे कुछ ऐसे बताया गया कि प्राइसिंग क्या क्या चीज़ों से बनता है, या कैसे कैसे फैक्टर्स जो प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज योर ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी। सबसे पहली चीज़ जो क्या इन्फ्लुएंस करती है या क्या उस पर दबाव डाल सकती है, इंपैक्ट डाल सकती है प्राइसिंग पे, उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी। कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी में आपके लेबर आ गए, आपके टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें आप यूज़ करके एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपके लेबर यूज़ होते हैं, आपके टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, आपके मटेरियल यूज़ होते हैं, जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें प्राइसिंग का हिस्सा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। सेकेंड इज अ परसेप्शन ऑफ वैल्यू, कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू। प्राइस जो भी आप रख रहे हो वो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो भी बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है। अगर आपने प्राइस बोला कि मैं 500 पर एक सर्विस चार्ज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो 500 की वर्थ कस्टमर को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इज योर कंपटीशन। ऑफ कोर्स कुछ प्राइजेस आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को देख के भी रखना पड़ सकता है। वो अगर आप सेम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, तो उन्होंने कैसे प्राइजेस रखे हैं, क्या आप उनको सेम प्राइस पे उनके जैसे बेचना चाहते हो, क्या उनसे नीचे बेचना चाहते हो, क्या उनसे ऊपर बेचना चाहते हो। ठीक है, फोर्थ इज योर डिमांड फ्लक्चुएशन। डिमांड फॉर सर्विसेज ऑफन वेरीज बाय टाइम और सीजन। समय और सीजन के साथ, जैसे मैंने बताया कि वेडिंग सीजन हो गया, वेकेशन सीजन हो गया, तब डिमांड की फ्लक्चुएशन से भी प्राइसेस में बहुत फर्क पड़ता है। जब डिमांड बहुत है प्राइसेस बढ़ा सकते हो, जब डिमांड कम है तो प्राइसेस कम कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर सर्विस डिफरेंशिएशन। अलग अलग सर्विसेज के ये एडेड फीचर्स या स्पेशलाइजेशन बोल सकते हो, सर्विसेज कस्टमाइज, पर्सनलाइज, इसके आपके अलग प्राइजेस होते हैं। पेरिशेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए उनके प्राइजेस में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उस चीज़ से।
यहाँ पे कुछ गुड एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राइसिंग का। हेल्थ केयर सेक्टर में हो गया, एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग चार्ज करते हैं। जो हमारे डोमेस्टिक स्टूडेंट है, जो हमारे सपोज इंडिया है, इंडिया में कोई बाहर से बच्चा पढ़ने के लिए आया है, जो इंडियंस है उनके लिए प्राइजेस अलग होंगे, जो बाहर से पढ़ने के लिए आए उनके प्राइजेस अलग होंगे। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के अपने 3 मोड है, जिसमें बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। तो ये प्राइजेस होते हैं सर्विसेज के बेसिस पे। ठीक है, दिस इज योर सेशन नंबर 6। नाउ कमिंग टू सेशन नंबर 7। सेशन 7 में हम क्या पढ़ने वाले, फिजिकल एविडेंस एंड सर्विस के। फिजिकल एविडेंस पहले भी मैंने शब्द यूज़ किया है। फिजिकल एविडेंस क्या होता है, वो सारे चीज़ें जो सपोर्ट करता है आपको एक सर्विस को देने के लिए, सारे फिजिकल चीज़ें, जैसे आपके के टूल्स हो गए, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, आपके लोग हो गए, जो भी चीज़ें जो आपको हेल्प करता है एक सर्विस को फाइनली प्रोवाइड करने में। ठीक है, जैसे आप अगर सपोज आप हेयर ड्रेसर हो, आप बाल काटने वाले इंसान हो, तो आपको क्या क्या लगेगा फिजिकल एविडेंस में, आपको कैंची लगेगी, आपको कोम लगेगा, आपको वाटर स्प्रे लगेगा, आपको जेल लगेगा, आपको चेयर लगेगा। ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल एविडेंस में आती है। और सर्विस केप किसे कहते हैं, वो इन्वायरमेंट जिसमें आप दे रहे हैं सर्विस, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक आपका एक कोई रूम होगा जहाँ पे आपने सपोज एसी लगा रखा है, एक म्यूजिक सिस्टम है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, दैट इज योर सर्विस स्केप। ठीक है, तो फिजिकल स्केप का मैंने अभी आपको मतलब बताया, जिसमें क्या क्या इंक्लूड, आपकी फैसिलिटीज, जैसे आप कहाँ पे लोकेशन दे रहे हो, आपका उसमें लेआउट क्या है, आपका कैसे अरेंज किया, आपका कितना क्लीन है एरिया, आपका एम्बियंस कैसा, आपका अपीरियंस कैसा है। ठीक है, इसमें फिर फिजिकल लोगोज, पोस्टर्स, ब्राउशर्स, टूल्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, जो आप यूनिफॉर्म एम्प्लॉय की जो यूनिफॉर्म है, अपीरियंस जो एम्प्लॉय आपको दे रहा है सर्विस, जो वर्कर है उनका यूनिफॉर्म हो गया, उनका ग्रूमिंग का स्टाइल हो गया, उनका प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या आते हैं, फिजिकल एविडेंस में आते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इन हाई एंड रेस्टोरेंट द क्वालिटी ऑफ टेबल वेयर, मेन्यूज एंड इवन द डिजाइन ऑफ द बिल फोल्डर कंट्रीब्यूट टू ऑल ओवर द कस्टमर एक्सपीरियंस। ये चीज़ हम मानते हैं। अगर हम एक कोई बिल, एक हाई एंड रेस्टोरेंट, एक बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो टेबल कैसा है, उन्होंने कटलरी कैसी यूज़ की है, मेन्यू कार्ड किस तरीके से दिख रहा है, या बिल किस तरीके से है, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस को ऐड करता है कस्टमर के, एक उससे उसकी हाई फाइनेस दिखती है ऑफकोर्स। ठीक है, और सर्विस के मैंने मतलब बताया, जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें सर्विस को डिलीवर किया जा रहा है, जैसे, और साथ ही इंट्रैक्शन भी, इसमें क्या इन्वॉल्व है, इंट्रैक्शन भी, जो आपके कस्टमर और एक सर्विस गिवर या एक वर्कर के बीच में जो कि होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस के लिए। जिसमें क्या क्या बताया गया कि इट एनकॉम्पस एवरीथिंग फ्रॉम द लेआउट, जो लेआउट है आपका, डिज़ाइन क्या क्या आपके स्पेस का, साथ में आपका लाइटिंग कैसी है, म्यूजिक, टेम्परेचर ऑफ द रूम, ये सब चीज़ें सर्विस स्केप में आता है। इसके 3 रोल्स यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट रोल इज योर फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल में क्या है, एंश्योर्स दैट फिजिकल एनवायरनमेंट है सपोर्ट दैट इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द सर्विस। इस फंक्शनल रोल क्या बता रहा है आपका, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें आप एक्चुअल सर्विसेज दे रहे हो, मतलब वो क्लीन होना चाहिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक ईजी गोइंग रास्ता होना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, सर्विस कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिली, कहाँ वेटिंग रूम है, कहाँ रिसेप्शन है, ये सब चीज़ें। एक होता है एस्थेटिक रोल, मतलब यहाँ पे आपका देखने प्यारा, एस्थेटिक मतलब का एम्बियंस कैसा है, कितना सुंदर है, कैसे डेकोरेट किया गया, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है, वहाँ का स्मेल कैसा है, म्यूजिक, लाइट, ये सब आपका एस्थेटिक में आता है। थर्ड इज योर सोशल रोल, इट्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, वो भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। अच्छा इसमें लिखा है कॉफी शॉप विद कंफर्टेबल सिटिंग encourages कस्टमर टू interact, where a fast food outlet may be designed to promote quick turnover. ठीक है, it's about the interaction.